हेलो स्टूडेंट, आवर एजुकेशन बीएड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएड के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रिसर्च। ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है कि एक सब्जेक्ट है एमएड का, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिसर्च होता क्या है। रिसर्च, इसको अगर अलग अलग देखा जाए तो री प्लस सर्च। री का मतलब होता है बार बार, सर्च का मतलब होता है खोजना, मतलब किसी तथ्य के बारे में बार बार खोजना। किसी तथ्य को बार बार खोजना क्या कहलाता है? रिसर्च कहलाता है। या फिर रिसर्च को क्या कहते हैं? अनुसंधान कहते हैं। अनुसंधान किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित समस्या का सर्वांगीण विश्लेषण है। अनुसंधान किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित समस्या का सर्वांगीण विश्लेषण है। अब ये जो रिसर्च है एमएड में, यह एक सब्जेक्ट की तरह है। इसमें क्या होता है, एक टॉपिक दिया जाता है, फिर उस टॉपिक के ऊपर हमें रिसर्च करनी होती है और फिर बाद में जो कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, तो हमें उस समस्या के बारे में पता लगता है ये समस्या क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। तो ये एमएड का एक टॉपिक है और इसमें ये थ्योरेटिकल नहीं, इसको प्रैक्टिकल भी करना होता है। तो सबसे पहले हम इसको, इसकी जो थ्योरी है उसके बारे में देखते हैं, थ्योरेटिकली इसको समझते हैं। ये तो हो गया रिसर्च का अर्थ, यानी किसी तथ्य के बारे में बार बार खोजना। अनुसंधान किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित समस्या का सर्वांगीण विश्लेषण है, यानी कि किसी समस्या का विश्लेषण ही क्या कहलाता है? रिसर्च कहलाता है। अब रिसर्च की कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, उन्हें देखते हैं। डेफिनेशंस ऑफ रिसर्च। सबसे पहले डेफिनेशन है एल.बी. रेडमैन तथा अन्य के अनुसार। एल.बी. रेडमैन तथा अन्य के अनुसार डेफिनेशन है, अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास है। अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास है, यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीके से जब हम किसी नई नॉलेज को गेन करने के लिए कोई प्रयास करते हैं तब उसे क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। किसी नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किया गया व्यवस्थित प्रयास ही क्या कहलाता है? रिसर्च कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन है C.C. क्रॉफोर्ड के अनुसार। C.C. क्रॉफोर्ड के अनुसार अनुसंधान किसी समस्या के अच्छे समाधान के लिए क्रमबद्ध तथा विशुद्ध चिंतन एवं विशिष्ट उपकरणों के प्रयोग की एक विधि है। अनुसंधान किसी समस्या के अच्छे समाधान के लिए क्रमबद्ध तथा विशुद्ध चिंतन एवं विशिष्ट उपकरणों के प्रयोग की एक विधि है। इसका अर्थ है किसी समस्या के अच्छे समाधान के लिए, मतलब किसी समस्या का अच्छा समाधान निकले, इसके लिए किया गया क्रमबद्ध, एक क्रम में विशुद्ध चिंतन, मतलब शुद्ध चिंतन, यानी कि स्पष्ट तरीके से किया गया चिंतन, तथा विशिष्ट उपकरणों, और उसमें जो प्रयोग होने वाले उपकरणों हैं उनका प्रयोग किस तरीके से किया जाए, उसके प्रयोग करने की एक विधि ही क्या कहलाती है? अनुसंधान कहलाती है। यानी कि किसी समस्या के अच्छे समाधान के लिए की गई व्यवस्थित विधि ही क्या कहलाती है? अनुसंधान कहलाती है। अब यहाँ अनुसंधान के दो टाइप्स दिए हुए हैं, उन्हें देखते हैं। पहला टाइप है बेसिक या प्योर रिसर्च। बेसिक या प्योर रिसर्च। दूसरा है अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। अब बेसिक रिसर्च क्या होता है? ऐसे अनुसंधान जिनके द्वारा वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। ऐसे अनुसंधान जिनके द्वारा वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन किया जाता है, यानी कि ऐसे अनुसंधान होते हैं जिनमें हम रिसर्च करते हैं तो उनसे कोई ना कोई नियम निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं?
बेसिक या मूलभूत अनुसंधान कहते हैं। मूलभूत अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य नई रचनाओं का निर्माण करना होता है। मूलभूत अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य नई रचनाओं का निर्माण करना होता है, यानी कि मूलभूत अनुसंधान क्या होता है? कोई नया नियम प्रतिपादित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है और इसे ही मूलभूत अनुसंधान कहते हैं। अगला है एप्लाइड रिसर्च। एप्लाइड रिसर्च ऐसे अनुसंधान जिनके द्वारा समस्या विशेष का समाधान किया जाता है। ऐसे अनुसंधान जिनके द्वारा समस्या विशेष का समाधान किया जाता है। व्यवहारिक अनुसंधान उसे कहते हैं जिनके द्वारा प्राप्त ज्ञान मानव व्यवहार के सुधार में सहायक हो। व्यवहारिक अनुसंधान उसे कहते हैं जिनके द्वारा प्राप्त ज्ञान मानव व्यवहार में सुधार में सहायक हो। बेसिक अनुसंधान में क्या था कि हम उसमें कोई नया नियम बना रहे थे, और अप्लाइड रिसर्च में क्या है कि वो जो नियम हमने बनाया है उसको यहाँ पर अप्लाई करना किसी समस्या के समाधान के लिए। जब हम किसी नियम का प्रयोग समस्या के समाधान के लिए करते हैं तो उसे अप्लाइड रिसर्च करते हैं, और जब हम किसी समस्या के समाधान के लिए नया नियम बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बेसिक या प्योर रिसर्च कहते हैं। अब अनुसंधान क्यों किया जाए? वाई टू डू द रिसर्च, मतलब अनुसंधान क्यों किया जाए? अनुसंधान एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो नए ज्ञान को प्रकाश में लाती है। अनुसंधान क्यों किया जाए? अब हम किसी चीज़ को देखकर ये जानने की इच्छा होती है ये चीज़ है वो क्यों है, इसका कारण क्या है, इसका कार्य क्या है, या फिर इसका उद्देश्य क्या है, इसका लाभ क्या है। अगर ये सारी चीज़ें हमारे मन में ये जानने की इच्छा होती है तो हम क्या करते हैं? उसके बारे में खोजबीन करने की कोशिश करते हैं, या उसके बारे में जो पहले से दिया गया हुआ है उसके बारे में रिसर्च करते हैं। तो क्या हो गया? अनुसंधान एक बौद्धिक प्रक्रिया हो गई। अथवा पुरानी त्रुटियों एवं धारणाओं का परिमार्जन करती है। अनुसंधान एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो नए ज्ञान को प्रकाश में लाती है अथवा पुरानी त्रुटियों एवं धारणाओं का परिमार्जन करती है। नए ज्ञान के प्रकाश में तो लाती ही लाती है, साथ ही जो पुरानी त्रुटियां हैं उनमें भी बदलाव को, उनमें उनकी जो धारणाएं बनी हुई हैं उनमें भी बदलाव लाने का प्रयास करता है अनुसंधान। अनुसंधान क्यों किया जाए? नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए, नए सिद्धांतों को विकसित करने के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए, शैक्षिक विकास के लिए, मानव जाति की भलाई के लिए। अब ये अनुसंधान क्यों किया जाए? या तो हमें नवीन ज्ञान प्राप्त करना है तो हम उसके लिए रिसर्च करेंगे, नए सिद्धांत को विकसित करना है तो हम रिसर्च करेंगे, बौद्धिक विकास करना है या बौद्धिक विकास के लिए भी रिसर्च करते हैं, सामाजिक उन्नति के लिए रिसर्च करते हैं, शैक्षिक विकास के लिए रिसर्च करते हैं, और मानव जाति की भलाई के लिए भी हम रिसर्च करते हैं या हमें रिसर्च करनी चाहिए। तो हम ये क्या हो गया? रिसर्च करने के लाभ। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे लाभ हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात की रिसर्च क्या होती है, रिसर्च की डेफिनेशंस के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, और रिसर्च क्यों की जाए इसके बारे में आज हमने इस वीडियो में बात की। रिसर्च बहुत ही बड़ा टॉपिक है, अगली वीडियो में हम इसके आगे के बारे में बात करेंगे।